ओम गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को फाल्गुन मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाल्गुन मास में आने वाली पूर्णिमा को रंगों की पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा का व्रत करने से मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल, पारिवारिक सुख और भगवान की कृपा मिलती है। साथ ही पापों का नाश होता है तथा अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का व्रत करने से घर में सुख शांति का वास होता है तथा पारिवारिक कलह दूर होता है। पूर्णिमा व्रत और दान पुण्य करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने से और चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है। पूर्णिमा का व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा जन्म जन्मांतर का वैधव्य का दुख नहीं होता है। पूर्णिमा का व्रत विधि विधान पूर्वक करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा संतान को लंबी आयु मिलती है। तो आइए अब हम सुनते हैं फाल्गुन मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। जय हो श्री विष्णु भगवान की, जय हो श्री लक्ष्मी माता की। आइए अब हम सुनते हैं फाल्गुन मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। एक समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। साहूकार की बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत किया करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसकी कई संतान इसी तरह मर गई। तो उसने दुखी होकर एक पंडित से इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने बताया कि बेटी, तुम पूर्णिमा का व्रत करती हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम पूर्णिमा का व्रत पूरा नहीं किया करती थी। उसे तुम आधा अधूरा किया करती थी। पूर्णिमा का अधूरा व्रत करने के पाप के कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। तब साहूकार की छोटी बेटी दुखी होकर बोली कि पंडित जी, अब मैं क्या करूं कि मेरी संतान जीवित रह जाए। तब पंडित जी बोले कि बेटी, अब पूर्णिमा का व्रत विधिपूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। साहूकार की छोटी बेटी पंडित जी की सलाह मानकर घर चली गई। उसने पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधिपूर्वक किया। उसके बाद उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों के बाद ही फिर से मर गया। उसने अपने मृत लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़े से ढक दिया। बड़ी बहन के आने पर छोटी बहन ने वही पाटा जिस पर उसने अपने मृत बच्चे को लेटाकर कपड़े से ढक दिया था, बैठने के लिए दे दिया। और फिर उसकी बड़ी बहन जब उसी पाटे पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही जीवित होकर रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी। अगर मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो अनर्थ हो जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ है, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। यह देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हुई और उन्होंने उसके बाद पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपनी संतान की लंबी आयु के लिए सभी पूर्णिमा का व्रत करें। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। माता पार्वती की जय। आइए अब हम सुनते हैं फाल्गुन मास की पूर्णिमा व्रत की कथा। एक समय की बात है। महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष की पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबली और शक्तिशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया
और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अब सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए। भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद के लिए वराह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया था। वो कयाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी इंद्र के साथ कयाधु को देखकर बोले, देवराज आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे देव ऋषि, कयाधु गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट आत्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देव ऋषि नारद बोले, इसके गर्भ में श्री नारायण का परम भक्त है, अतः इसे छोड़ दो। देवराज इंद्र ने नारद मुनि की यह बात सुनकर कयाधु को छोड़ दिया। देव ऋषि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी, जब तक तुम्हारे पति हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती, तुम निश्चित होकर यहीं रहो। तब कयाधु देव ऋषि नारद के आश्रम में रहने लगी और वहां रहकर रोजाना दिव्य प्रवचनों का श्रवण भी करती थी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तो कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। इधर जब हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह अपने राज्य वापस लौट आया। कयाधु अब अपने बेटे प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली आई। प्रहलाद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला, वत्स प्रणाम। प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बातें सीखी हैं, मुझे बताओ। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वह यह है कि जो आदि, मध्य और अंत से रहितन जन्मा है, इस जगत में पालनहार है, दीन दुखियों के स्वामी है, उन श्री हरि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी है? प्रहलाद के गुरु ने कहा कि देवराज, आप क्रोध ना करें। यह बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र बताओ, तुम्हें यह उपदेश और यह शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने यह विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम जानना चाहता है? हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को बहुत समझाया, मृत्यु दंड का भय भी दिखाया, विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन में तनिक भी श्रद्धा भक्ति कम नहीं हुई।
इसके पश्चात हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है। यज्ञ कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए और कष्ट भी पहुंचाया और उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु श्रीहरि की कृपा के कारण वे सब प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं कर सके। फिर हिरण्यकश्यप यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ और अंत में उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकती है। होलिका ने अपने भाई का आदेश मानकर विष्णु भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। जब होलिका अग्नि में बैठी, उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर निरंतर प्रभु ध्यान में मगन रहे और नारायण नारायण का जाप करते रहे। हरि कृपा के फल स्वरूप अग्नि भी प्रहलाद को जला नहीं पाई और वह अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए, किंतु हिरण्यकश्यप की बहन होलिका इस आग में जलकर भस्म हो गई। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो नारायण भगवान की। आइए अब हम सुनते हैं गणेश जी की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे, तो वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिवजी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से देवताओं के कष्टों का निवारण कौन कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। तब भगवान शिव सोचने लगे कि यह तो समस्या खड़ी हो गई, अब किसे भेजूं और किसे छोड़ूं। एक को आज्ञा दूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। इसी तरह सोचते सोचते भगवान ने उन दोनों की परीक्षा लेने की सोची और कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। भगवान शिव के मुख से ऐसे वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि मेरे पास तो चूहे की सवारी है, उस पर चढ़कर तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने में बहुत समय लग जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे भगवान शिव देवताओं की मदद के लिए कभी नहीं जाने देंगे। यह सोचते सोचते गणेश जी को एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से खड़े हुए और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस आकर बैठ गए। भगवान भोले शंकर और पार्वती जी यह सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। थोड़ी देर बाद में कार्तिकेय वहां पर आए और बोले कि मैं विजेता हूं। कार्तिकेय की बात सुनकर भोलेनाथ ने गणेश जी को अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम परिक्रमा करने क्यों नहीं गए? इसका कारण मैं जानना चाहता हूं। तो गणेश जी भगवान ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं, इसीलिए मैंने आप दोनों की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा को पूर्ण कर लिया है। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बहुत ही खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी और साथ ही भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद भी दिया कि चतुर्थी के दिन जो भक्त तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, देविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। तभी से कहा जाता है कि संकट चौथ का व्रत करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होते हैं, जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है।
पुत्र, पौत्रादि, धन आदि की कभी कोई कमी नहीं रहती। चारों तरफ से मनुष्य के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। खूब मान सम्मान मिलता है। बोलो गणेश भगवान की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा। लपसी और तपसी की कथा हर एक व्रत, पूजा पाठ व कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। और फिर लपसी बोला कि नहीं, मैं रोज भगवान को 1.25 की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने लड़ने का कारण बताया और अपने आप को बड़ा बताया। तब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। मैं कल आऊंगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, तो उसने चुपचाप से उसे उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन जब लपसी की नजर उस पर पड़ी, तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए, तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ कि हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा, तो वह जब खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम तपस्या तो करते हो, परंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ कर दो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई किसी को सूट या साड़ी देता है और उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं रखे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिए जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा।
उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आशा करते हैं कि आपको फाल्गुन मास की पूर्णिमा व्रत कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।